नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे। पिछली जो क्लास थी हमने इसका बेसिक समझ लिया था। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो वास्तविक संख्या है उसका हमने बेसिक पिछली जो क्लास थी उसमें समझ लिया था। अब इस क्लास में हम इसके जो बेसिक समझा था उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे, जिस पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह है, बिल्कुल सेम। इसमें कहा कुछ नहीं कहा, इसमें कहा है कि 4552 और 12576 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकालना है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये आपको निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के उपयोग करके इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अगर आपने पहले पढ़ा है वैसे तो एचसीएफ जो निकालते हैं तो एचसीएफ की फुल फॉर्म जो होती है, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है आपकी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एफ है ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसकी फुल फॉर्म होती है। एचसीएफ निकालने के लिए वैसे तो आपने गुणनखंड विधि भी पढ़ रखी है, जैसे कि हम निकालते थे 16 और मान के चलो 8, इनका एचसीएफ निकालते थे हम इस तरह से, ऐसे निकालते थे। तो जैसे कि 16 के हम फैक्टर करते थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से करते थे। 8 के भी करते थे, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, बस इतना ही होगा इसका। तो एचसीएफ जब हम निकालते तो लिखते इस तरह थे, एचसीएफ किसका, 16 का और 8 का। तो कैसे लिखते थे, हम लिखते थे जो इसमें जितना कॉमन होगा, जो सब में होगा उसे एक बार लेंगे, फिर से 2 है तो फिर से लेंगे, और फिर से 2 है तो फिर से लेंगे। देखो, और इसमें क्या हम 2 कॉमन ले सकते हैं, और 2 कॉमन नहीं ले सकते, तो इसका मतलब जो इसका एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 8 होगा। बात समझ गए। एचसीएफ का मतलब ही होता है कि हम अधिकतम कितना कॉमन ले सकते हैं, महत्तम समाप्त वर्ग तक, मैक्सिमम हम कितना उभयनिष्ठ ले सकते हैं। कॉमन को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो देखो, इसमें हम और कॉमन नहीं ले सकते। सपोज दैट अगर यहाँ पर 5 भी होता ना, तब भी हमारा एचसीएफ जो आता वो 8 ही आता। क्यों? क्योंकि इन दोनों का पेयर बना ही नहीं। अगर इसमें 5 होता, इसमें 5 होता और यहाँ 2 ही अकेला रहता, तो फिर हम ये 5 लेते इसके साथ, और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5 लिखते। तो इस तरह से हमने जो है सीख रखा है। सबसे पहले जो छोटी क्लास में हमने एचसीएफ सीखा था निकालना, और सेम इसी तरह हम एलसीएम निकालते थे। इसको बोलते थे हम गुणनखंड विधि। लेकिन बात क्या है कि अब हमारे पास ये छोटे छोटे नंबर नहीं है। अगर हम इस विधि से इसका एचसीएफ निकालने जाएंगे, इस विधि से इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, तो बहुत लंबा छोड़ो, बहुत लेंदी हो जाएगा, और हमें टेबल भी नहीं पता पड़ेगा किस टेबल से कट रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम हम अगर टेबल चलाते हैं यहाँ पर तो 2 3 4 और ये कटते हैं तुम्हारे 41 से कट जाएगा, 43 से कट जाएगा। बताओ, इतने लंबे लंबे टेबल चलेंगे इस पे? ठीक है ना। तो इसलिए यूक्लिड जी, जो हमारे यूक्लिड जी थे, उन्होंने एक प्रमेय दी, एक एल्गोरिथम दी, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और इसका जो बेसिक है वो हमने पिछली क्लास में कर लिया। उस पर बेस हम क्वेश्चन है बस। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ज़्यादा बड़ी कुछ नहीं है, सिर्फ ये इतना कहती है कि जो बड़े बड़े नंबर होते हैं उनका एचसीएफ हम इजी तरीके से कैसे निकालते हैं, विभाजन करके, यानी विभाजन मतलब भाग करके एक तरीके से। तो देखो ज़रा, इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि कौन नंबर छोटा है तो या फिर कौन नंबर बड़ा है। तो हम कहेंगे कि ये नंबर छोटा है किससे, इससे। क्लियर। अब जो नंबर हमारा छोटा है उसको हम बनाएंगे भाजक। ठीक है, उसको बनाएंगे भाजक, और जो नंबर हमारा बड़ा है उसको बनाएंगे भाज्य। ठीक है, बताओ इससे टेबल कितनी बार में जा रहा है, ये 3 बार में। तो 4 0 5 और ये 2। अगर इसको देख सकते हैं हम, 3 बार में समथिंग जाएगा 6, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 15 और यहाँ पर हो जाएगा 12। तो 12576 और ये 12000 कितना है, 156। तो लगभग चला गया। अगर ज़्यादा 4 लेके जाएंगे तो ये लगभग 16000 में पहुँच जाएगा, 4 जत्ते ही। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इतना। अगर इसको डिवाइड करें, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 0, और यहाँ पर कितना बचेगा 2, यहाँ पर फिर कितना बचेगा 4, और ये 0 0 हो जाएगा। अब देखो, जिस तरह हमने ये प्रोसेस करा है, बस अब देखो ये वाला क्या था हमारा, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर तो हमारा बन जाएगा भाजक, और जो हमारा इधर ये था भाजक था सबसे पहले, ये हमारा बन जाएगा भाज्य। ये भाजक भाज्य अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो फर्स्ट वीडियो मैंने इसका बेसिक पूरा बता रखा है, उसको देख सकते हो। ठीक है, अब बताओ इससे कितनी बार में जाएगा, ये 9 बार में समथिंग। चेक कर लेते हैं एक बार। देखो 9 से 0 18, यानी हाँ ठीक है 18, और यहाँ पर कितना जाएगा 30,
6, 36 में जो है तो 37, तो लगभग चला गया ये, क्योंकि 10 बार में तो तुम्हारे कितना हो जाएगा 4200 हो जाएगा 10 बार में, तो 9 बार में समथिंग ही चला गया। 9 बार में कितनी बार में गया है 9 बार में, तो 80 माइनस कर लो कितना बचेगा यहाँ पर 2, और 15 में से गए तो 7, 9 में से 7 गए तो 2। ठीक है, अब फिर से सेम काम करेंगे। अब जो हमारा रिमाइंडर था वो क्या बन जाएगा भाजक, और जो हमारा पिछले वाला भाजक था वो क्या बन जाएगा भाज्य। अभी कितनी बार में जाएगा 1 बार में, क्योंकि 2 बार में जाएगा तो देखो यहाँ पर 72 है, 72 दूनी हो जाएगा तो 472 दूनी हो जाएगा, तो यहाँ पर तो ये 1 बार में जाएगा। 1 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा इतना। अब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो गया, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 11 में से जाएंगे तो 4, 3 यानी 1, 148। अब फिर से सेम प्रोसेस, फिर कितना हो जाएगा ये 272, और ये कितनी बार में जाएगा फिर से ये 1 बार में ही जाएगा, क्योंकि ठीक है ज़्यादा हो जाएगा सेकंड बार में, तो 48, 150 समथिंग 1 बार में ही जाएगा ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 148। फिर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पर बचेगा 1 बचेगा ना। ठीक है 6, ठीक है। अब कितना बचेगा इतना, ये भी लगभग 1 बार में ही जाएगा, तो 1 बार में जाएगा कितना हो जाएगा इतना। ठीक, यहाँ पर कितना बचेगा, अब इसका यहाँ पर जो बचेगा इसको 4, 2, यानी हमारा यहाँ पर बचा कितना 2 यानी 24। अब हमारा क्या हो जाएगा ये 124 हो जाएगा। ठीक है, अब कितनी बार में जाएगा ये लगभग 4 बार में, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, और 5 बार में अगर देखें तो 24 पंजे 5 चौक 20, 10 और 1 11 12 120। लगभग कितनी बार में जा रहा है 5 बार में जा रहा है ना, 5 बार में ये कन्फर्म में जा रहा है। ठीक है, तो 5 बार में पूछा दो इसको कितना आया था 5 बार में जाकर 0 और 0, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 10 और 2 12। ठीक है, 120 कितना बचेगा 4। अब कितना हो जाएगा ये इतना, इससे ही कितनी बार में चला जाएगा 6 बार में, तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पर 24। और जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आया, जैसे ही रिमाइंडर आपका 0 आएगा आपकी जो एक क्रिया है समाप्त हो जाएगी, और ये मान लो कि आपका आंसर आ गया। लास्ट टाइम जो हमारा भाजक था, यानी ये 4 जो हमारा भाजक था लास्ट टाइम, यही हमारा होगा HCF। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में इसको यहाँ तक करके आओगे, ठीक है समझा, अगर लास्ट में आप इसको यहाँ तक करके आओगे, ठीक है, तो गलती होगी क्या कहीं पे, ठीक है ना। अगर लास्ट में आप इसको यहाँ तक करके आओगे तो आपके नंबर काट ले जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करना है आपको, उसके बाद आपको इसका HCF जो है वो फाइंड करना है। हालांकि ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना है 1 है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। सेम क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल इस पर है, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं, ठीक है ना। देखो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगानी पड़ेगी। ये तो हमने एक तरीके से इसके गुणनखंड कर दिए, अब हम इसमें स्टेप बाय स्टेप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखो कितने स्टेप बनेंगे ये, बोर्ड पे जगह नहीं बची, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा स्टेप 1, ठीक है, स्टेप फर्स्ट। देखो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, आपको सबसे पहले लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हालांकि ऊपर लिखा हुआ भी है, लेकिन ये स्टेप लिखने से पहले आप लिख देना यहाँ पर कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारी होती है a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या बनेगा, देखो सबसे पहले हमारा जो a होता है, a हमारा होता है अंदर वाला, ये मैंने शुरू की वीडियो में बता रखा है। b हमारा होता है कितना, ये बाहर वाला, और q हमारा होता है ये वाला, और जो हमारा r होता है वो होता है ये वाला, ठीक है। देखो a बराबर कितना है 112 5 6, यानी ठीक है 12 57 6, ठीक है। ये बराबर होगा b कितना है भाई हमारा, b हमारा है 4 0 5 2,
और मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस 420। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप हमारा ये होगा कि भाई सेकंड स्टेप हमारा होगा कि 452 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई बाय 9 और प्लस 272। इसी तरह हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप हमारा हो जाएगा कितना? देखो थर्ड स्टेप हमारा कितना हो जाएगा? ठीक है, देखो थर्ड स्टेप हमारा जो होगा, यहाँ पर हमने कौन सा स्टेप लिया था? अभी हमने जो है ये वाला स्टेप लिया था। थर्ड स्टेप हमारा कितना हो जाएगा? 420 इज इक्वल टू 272 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 148। ठीक है, इसी तरह हमारा फोर स्टेप क्या होगा? तो फोर स्टेप हमारा कितना हो जाएगा? ठीक है, फोर स्टेप हमारा हो जाएगा कितना? ये वाला निकला था ना अभी। ठीक है, अब हमारा फोर स्टेप हो जाएगा 272 इज इक्वल टू 4148 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 124। इसी तरह हमारा फाइव स्टेप क्या हो जाएगा? फाइव स्टेप में यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टेप नंबर 5। ठीक है, स्टेप 4 कितना था? ये 272। तो 272 तो 5 स्टेप कितना हो जाएगा हमारा? 272। ठीक है, ये हो जाएगा 148 इज इक्वल टू 124 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कितना? 172 के बाद 148। ठीक है, कितना? 24। इसी तरह 6 स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? 6 स्टेप हमारा हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4। और 7 स्टेप जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 और प्लस 0। देखो अब हम नीचे एक थ्योरी लिखेंगे। पहले ये बताओ, इतना पार्ट अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस वाले पार्ट को मैं रफ कर रहा हूँ, और रफ करने का बस रीज़न यही है कि यहाँ पर जगह कम है। बाकी अब देखना, ये क्वेश्चन में आपको लास्ट में लिखना है, सबसे लास्ट में। देखो यहाँ पर शेषफल, यहाँ पर शेषफल क्या है? 0। इसलिए शेषफल 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? शेषफल 0, इसलिए यह प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। ठीक है, यह प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। और HCF किस का लिखेंगे? इस तरह से 4 5 2 1 2 5 7 6 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, ये कंप्लीट क्वेश्चन है आपका। और जो एनसीईआरटी बुक्स है हमारी, ये बुक्स हमारी कौन सी है? एनसीईआरटी बुक्स का ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल इसकी तरह है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है 135 और 225। 135 और 225। 135 और 225। 135 और 225। 225 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, सेम बिल्कुल इसी की तरह है। सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन नंबर छोटा है और कौन नंबर बड़ा है। तो ये नंबर छोटा है 225 से, इस नंबर को हम क्या बना लेंगे? भाजक।
ये नंबर थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, जल्दी हो जाएगा, उसके मुकाबले इतना लेंथी नहीं है। ठीक है, इसको बना लेंगे भाजक और इसको बना देंगे भाज्य। अब देखो कितनी बार में जाएगा ये 135, दूनी में तो कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, और दूनी चलाएंगे 270, तो 1 बार में लगभग चला जाएगा। 1 बार में जाएगा 135, 135 से 1 बार में चला गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 0, 12 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, तो ये बच गया आपका 90। अब ये हमारा रिमाइंडर था, यानी ये हमारा शेषफल था, शेषफल बन जाएगा हमारा भाजक, और ये बन जाएगा 135 भाज्य। 90 दूनी यानी 90 दूनी होता है 180, अगर 90 दूनी 180 हो जाएगा तो ये तो ज़्यादा हो गया, हमारे पास तो 135 है। ठीक है, तो 135 यानी ये 1 बार में चलेगा फिर से, तो कितना हो जाएगा ये 5। 13 में से अगर 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 4। अब हमारा कितना हो जाएगा ये 90, और 90 हो जाएगा तो ये कितनी बार में चला जाएगा 2 बार में 90 चला जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पर जो हो गया हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, इसमें फिर से वही चीज़ लिखेंगे कि यहाँ पर हमारी क्रिया क्या हो जाएगी समाप्त। हालांकि अभी नहीं लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है वो क्या होती है, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। आप इसका इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे हमारा ए क्या है, तो ए हमारा क्या होता है अंदर वाला, यानी हमारा ए हो जाएगा 222 बराबर बी हमारा क्या हो जाएगा बाहर वाला, तो बाहर हो जाएगा इतना। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, और प्लस रिमाइंडर कितना 135 नहीं 90। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा 135 हमारा क्या है ये, तो 135 हमारा भाज्य है, और 90 भाजक, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 1 से, और प्लस 45। थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप हमारा हो जाएगा कितना 90 इजिकल टू 45 यानी 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। देखो जैसे ही हमारा ये 0 आया, अब हमारी क्रिया समाप्त हो जाएगी। और जैसे हमने बोला था कि जिस भाजक से हमारा रिमाइंडर 0 आएगा वही भाजक हमारा क्या होएगा HCF किसका, तो HCF हो जाएगा हमारा किसका 135 और 225 का। ठीक है, यहाँ पर फिर से हम वही थ्योरी लिखेंगे क्या, कि यहाँ पर इसको हटा कर इससे लिख देता हूँ। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर शेषफल क्या है 0 है, शेषफल 0 है, इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, और HCF किसका 135 और 225, तो कितना हो जाएगा, जिस भाजक पे क्रिया समाप्त हुई है वही हमारा क्या होता है HCF, यानी कितना हो जाएगा 45। बस ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो ये फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो है आपको कितना 196 को हमें जो है 196 और 38,220 सही है ना, 196 और 38,220। एक बार मैं देख लेता हूँ, 196 38,220। ठीक है, तो ये आपका 196 और 38,220 का आपको HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है,
सेम तरीका है, सेम प्रोसेस है बिल्कुल। सबसे पहले देखेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो ये छोटा है किससे, 38,220 से, ये छोटा है। तो फिर से वही लिखेंगे, छोटा होगा वो क्या बन जाएगा, भाजक। जो छोटा होगा वो बन जाएगा भाजक, भाजक बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका भाज्य। ठीक है, बताओ ये लगभग कितनी बार में जाएगा, लगभग कितनी बार में जा रहा है, बताओ। इसमें इंक है ना, कितनी बार में, देखो कितनी बार में जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कितना है, 196। 196 अगर देखते तो हमारे यहाँ पर कितना बैठ रहा है, 382। 382 बैठ रहा है, ये समथिंग 400 हो जाएगा। अगर दूनी चलाएंगे तो 400 पार जाएगा, मतलब थोड़ा सा 400 से कम ही रहेगा, लेकिन इससे ज़्यादा पहुँच जाएगा। ठीक है ना। तो हमें कितना चलाएंगे यहाँ पर, 51 चलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 196। ठीक है ना। दूनी में 200 कितना हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं, कभी गलती हो जाए। 12, 18 और 1 19, और ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 5। एक सेकेंड 12 का 2 का और 18 और 1 19, 2 3, तो ये 392 हो जाएगा, है ना। 400 से थोड़ा सा कम जाएगा, लेकिन ये जाएगा 1 बार में अब। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 6। 17 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 17 में से 9 गए, 8 बचे। ठीक है ना। और यहाँ पर कितने बचेंगे, 1, 186। अब ये क्या बन जाएगा आपका, ठीक है। नहीं, सुनो बच्चों, सुनो, अभी तो पूरा का पूरा कटा भी नहीं है ये। ठीक है ना। तो कितना कटा था ये, केवल इतना। अब कितना उतारेंगे ऊपर से, 2। अब ऊपर से उतारेंगे 2, तो अब कितनी बार में जाएगा ये, कितनी बार में, 6 बार में। ठीक है, 6 बार में जाएंगे तो कितना आएगा, 6 6 जा 36, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 निम 54, 54 55 56 57, यानी कितने बचे, 5। 6 कम 6 6 5 11। ये तो 1176 ही हुआ, ये तो 1800 है। 6 बार में कहाँ जाएगा, लगभग जाएगा ये तुम्हारा 8 या 9 बार में। ठीक है ना, 8 या 9 बार में। 8 बार में पूछते हैं पहले। 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 8 8 64, 8 निम 72, 72 और ये 48 था 4, तो कितना हो जाएगा, 76। 8 एकम 8, 8 और 7 15, तो लगभग 9 बार में देख लेते हैं एक बार। 9 छिक्के 54, 9 निम 81, 81 और 5 86, 9 एकम 9, 9 और 8 17, तो 17 64, और ये कितना 18 62। अगर हम 10 बार में चलाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ये 1800 है, 10 बार में 1900 क्रॉस हो जाएगा। तो ये 9 बार में चलेगा, यहाँ पर 6 बार में नहीं चलेगा, ये 9 बार में चलेगा। ठीक है, 9 बार में कितना चलेगा, 17 64। ठीक है, 17 64। कितना बचेगा यहाँ पर, 12 में से 4 जाएंगे तो 8, 5 यानी 15 में से तो 9, और 7 में 7 और 1 में से 1, तो ये बच गया आपका कितना, ऊपर से ताल लेंगे क्या, तो यहाँ पर ताल लेंगे अब 0। अब ये कितनी बार में जाएगा, लगभग कितनी बार में जा रहा है अब बताओ। 196 मल्टीप्लाई कितने बार में, 5, 5 छंग 30, 5 छंग 30, 5 निम 45, 45 और 3 8, और 8 या 4 4 9। ठीक है, तो कितनी बार में गया ये, 5 बार में। तो 9 8 0, कितना बचा, इतना। देखो इसमें तो हमारा जो स्टेप वो स्टेप बना ही नहीं, इसमें तो केवल एक ही स्टेप में काम हो गया। एक स्टेप में काम हुआ है तो सिंपल लिख देंगे इसको क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। तो स्टेप क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगा, 38,220 बराबर 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0। ठीक है, यहाँ पर क्या है, शेषफल 0 है। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ, क्या बोर्ड आ रहा है ना पूरा। ठीक है, यहाँ
यहाँ शेषफल 0 हो जाता है, इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। और HCF किसका 196 और किसका है 38,220 बराबर कितना हो जाता है 38, आपका यही हो जाएगा कितना 196। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं इसका थर्ड पार्ट जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट जो है आपका 867 और 255, तो इसका थर्ड पार्ट है ये 867 और 255। तो इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कौन बड़ा और कौन छोटा। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो ये हमारी संख्या क्या है, छोटी है, किससे 768 से। ठीक है, इसको करने के लिए इसमें भाजक कौन बन जाएगा, भाजक बन जाएगा ये, और भाज्य क्या हो जाएगा 867। देखो ये कितनी बार में जाएगा, ये हमारा 255 है, ये 255 है और ये कितना है 867। 255 से 867 कितनी बार में जाएगा समथिंग, बताओ कितनी बार में जाएगा, 9 बार में, लगभग 9 बार में जाएगा। 6 एक बार देख लेते हैं, 3 बार में, 3 बार में देखते हैं। चलो 15 और 1 16, 6 और 1 7। ठीक है, हाँ 3 बार में जा रहा है। ठीक है, ठीक है ना, 3 बार में जा रहा है 765, ये 768, तो ठीक है ये 3 बार में जाएगा। एक सेकंड, ये 800 है, नहीं जा सकता ना। एक बार 5 बार में देखते हैं, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 26, 27 और 5 दूनी 10, 10 और 2 12, ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार में 20, 22 और तुम्हारा ये 8 और 2 10, नहीं भाई 3 बार में जाएगा। ठीक है, 3 बार में पूछा लो कितना आता 3 बार में जाने से, 15 65। ठीक है ना, सही है ना, 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 201। सही है, देखो यहाँ पर तो उतारने के लिए कुछ बचा नहीं, तो जो रिमाइंडर था वही क्या बन जाएगा हमारा भाज्य है। तो ये हमारा बन जाएगा अब, मतलब जो हमारा पिछला भाजक था वो स्टेप भाज्य बन जाएगा, और जो हमारा भागफल था सॉरी शेषफल था वो तुम्हारा क्या बन जाएगा भाजक। कितनी बार में जाएगा ये 204 हो जाएगा, लेकिन 3 बार ले जाएंगे तो 306 हो जाएगा, तो 2 बार में जाएगा। तो 2 बार में कितना हो जाएगा ये 204 हो जाएगा, तो कितना बचेगा ये 51, ये आपका बचेगा 51। ठीक है, 51 सही है ना, ठीक है। अब हमारा ये हो जाएगा इतना, तो ये आपका चला जाएगा 2 बार में, 2 बार में 102, रिमाइंडर 0। अब फिर से सेम प्रोसेस, वही चीज़ हम लिखेंगे। ठीक है, देखो वही चीज़ लिखेंगे, स्टेप लिखेंगे, स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ इस बार, ए बराबर B इंटू Q प्लस R। स्टेप फर्स्ट बराबर कितना होगा, स्टेप फर्स्ट 867 बराबर होगा 255 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस 102। दूसरा स्टेप क्या होगा,
स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड हमारा कितना हो जाएगा, 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 2 और 51। इसी तरह थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप थर्ड, ठीक है ना। स्टेप थर्ड हमारा कौन सा था, देखो सेकंड स्टेप तो हमने लिख दिया, स्टेप सेकंड हमारा कौन सा था, ये वाला। थर्ड स्टेप हमारा हो जाएगा 102 बराबर 51 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। अब फिर से सेम वो लिखेंगे थ्योरी जो हम लिखते हैं, यहाँ शेषफल 0, यहाँ शेषफल 0 हो गया, इसलिए यहाँ शेषफल 0 हो गया, इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसलिए HCF किसका, 255 और 867। देखो अभी देखो जहां पर रिमाइंडर 0 आया और जिस भाजक से रिमाइंडर 0 आया वही हमारा क्या होता है, तो वही हमारा होता है HCF। तो आंसर कितना हो जाएगा, 51, ठीक है, 51, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या करा है, इस वीडियो में हमने करे हैं जितने भी हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 था और उस पे बेस क्वेश्चन थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, जो हमें HCF निकालना था सिंपल, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करके और अलग क्वेश्चन है जो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए मतलब आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। जय हिंद।